हमारे राजस्थान में है एक ऐसा मंदिर जिसकी स्थापना आज से लगभग 1200 साल पहले हुई थी, जहाँ के दर्शन मात्र से ही बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी इंसानी शरीर को छोड़ भाग खड़ी होती हैं। यहाँ विराजमान है त्रिदेव श्री हनुमान जी, जिनका यहाँ बाल रूप विराजता है, प्रेतराज सरकार जो न्याय के देवता माने जाते हैं, और भैरव बाबा जिनके दर्शन के बिना ये यात्रा अधूरी मानी जाती। इस मंदिर का नाम मेहंदीपुर बालाजी है, जो राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हर दिन यहाँ हजारों भक्त देश विदेश से आते हैं। कोई बीमारी से परेशान है तो कोई बुरी शक्तियों से, तो कोई सिर्फ अपनी श्रद्धा के साथ बालाजी के दर्शन करने आता है। ये कहा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर स्वयं प्रकट हुआ था। यहाँ किसी राजा या सम्राट ने मूर्ति स्थापित नहीं की थी। देखो, पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार श्री हनुमान जी यहाँ खुद प्रकट हुए थे ताकि पीड़ित लोगों को मुक्ति मिल सके उनके दर्द से। इस मंदिर के इतिहास के अंदर आपको 3 जो सबसे चमत्कारी लोग हैं वो आपको मिलेंगे। सबसे पहले जो हमारे हनुमान जी हैं, जो बाल रूप में यहाँ विराजमान है, उसके बाद सरकार मिलेंगे। उसके बाद आपको भैरव बाबा मिलेंगे, जो यहाँ पर तीनों विराजमान हैं। और इनके दर्शन मात्र से ही यहाँ पर बहुत सारे जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती हैं। मेहंदीपुर बालाजी की सबसे खास बात है यहाँ विराजमान 3 दिव्य शक्तियां हैं, जिसमें बालाजी हनुमान जो कि रक्षक का रूप है, प्रेतराज सरकार जो कि दंड देने वाले हैं, भैरव बाबा तंत्र और बाधा के विनाशक हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रेतराज सरकार के दरबार में अपना दुख रखता है, उसे हमेशा न्याय मिलता है और जरूर मिलता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध प्रथा है अर्जी लगाना। लोग अपनी पीड़ा को कागज पर लिखकर प्रेतराज सरकार के दरबार में अर्जी देते हैं, और जब मन्नत पूरी होती है तो भक्त सावा मानी का भोग लगाते हैं। यहाँ के दर्शन आम मंदिरों जैसे नहीं होते। कई बार लोगों पर भक्ति का इतना गहरा प्रभाव होता है कि उनका व्यवहार ही बदल जाता है। पर यहाँ की एक बात साफ है, किसी को जबरदस्ती नहीं रोका जाता, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होती, सिर्फ बालाजी की शक्ति और विश्वास का प्रभाव होता है। तो ये जो मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी, ये सिर्फ बालाजी का मंदिर नहीं है। यहाँ 3 शक्तियाँ एक साथ विराजती हैं, जिसमें हमारे बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और भैरव जी स्थित हैं। इन तीनों शक्तियों को मिलाकर जो एक संगम बनता है, उस संगम से ही यहाँ पर भूत प्रेतों और नेगेटिव एनर्जियों को भगाया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये विश्वास और शक्ति और मुक्ति का एक स्थल है। जो श्रद्धा के साथ आता है, बालाजी उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते। यहाँ कोई मंत्र चिल्ला चिल्ला कर नहीं पड़ता, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होती, फिर भी लोग बदलते हुए देखे गए हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ कुछ चला जाता है तो बहुत कुछ छूट जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ देखने की जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ वही आते हैं जो श्रद्धा रखते हों, और जो मजाक समझ कर आए हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। मेरा नाम शिवम है, मैं हरदोई से आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर दर्शन करने। मंदिर से ली हुई वस्तु घर तक ना लाएं। जो अर्जी लगाई है वहीं पूरा करें। मजाक या टेस्टिंग के लिए कभी भी इस तरह की हरकत ना करें। अजीब दर्शन पर विश्वास से भरे। मेहंदीपुर के दर्शन हर मंदिर जैसे नहीं होते। यहाँ कई बार लोग अच्छी अच्छी आवाज होने के बावजूद तक नहीं बोलते। किसी की आंखें बदल जाती हैं तो किसी का शरीर कांपने लग जाता है। पर हर एक बात याद रखना, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं होती। बालाजी की शक्ति और भक्ति सिर्फ विश्वास से ही होती है। बालाजी के दर्शन के दौरान एक अद्भुत चीज देखी जाती है। बालाजी की मूर्ति के समक्ष स्थल पर एक छोटा सा छिद्र है, जहां से निरंतर जल टपकता रहता है। भक्त इसे बालाजी का पसीना कहते हैं, और जब मंदिर के कपट खुलते हैं तो ये जल बहुत ही कम भाग्यशाली लोगों तक पहुंचता है, जिनमें भक्तों पर इसका जल का छिड़काव होता है। अब इसमें भोग लगता है तो भोग को स्वामानी भोग कहा जाता है और मन्नत भोग कहा जाता है। यहाँ बालाजी को सबसे प्रिय भोग लगाया जाता है लड्डू का। जो किसी भक्त की मन्नत पूरी होती है तो वह स्वामानी लगाता है, यानी कि 51 किलो का भोग। माना जाता है कि जो वादा बालाजी से किया है उसे पूरा करना ही पड़ता है, वरना ये दरबार बुलाता नहीं है अगली बार।
चलते हैं, यहाँ आपको हजारों की तादाद में भीड़ हर रोज मिलेगी, जिसको आज हम लोग भी देखने यहाँ पर आए हैं कि प्रेतराज सरकार, बालाजी महाराज और हमारे भैरव बाबा कैसे मिलकर इन सभी नेगेटिव शक्तियों को किसी इंसान और व्यक्ति के शरीर से दूर करते हैं। इस मंदिर की जो सबसे रहस्यमयी बात है वो यही है कि ये मंदिर स्वयं प्रकट हुआ था, स्वयंभू जिसे हम कहते हैं, और इसका इतिहास लगभग 1000 से 1200 साल पुराना है।